Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. And guys, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि इस टाइम पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यूज कितने ज्यादा चल रहे हैं। बहुत से होटल्स में आपको वॉक इन इंटरव्यू देके बुलाया जा रहा होगा। बहुत से होटल्स में आपके टेलीफोनिक या फिर कोई ऑनलाइन इंटरव्यू स्काइप के थ्रू या किसी जूम कॉल के थ्रू इंटरव्यू हो रहे होंगे। इस टाइम पर अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है तो वो है आप लोगों के इंटरव्यूज। और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के इंटरव्यूज से रिलेटेड मुझे कोई वीडियो बनानी चाहिए। एंड मैंने जो लास्ट कुछ वीडियोस डाली थी उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। स्टूडेंट्स ने ये बोला कि ठीक है आपने सारी चीजें बता दी, बट अगर आप कुछ ऐसा बता दो कि इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि स्पेसिफिकली यही एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, और अगर ऐसा कुछ बता दो तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपसे क्या पूछा जाएगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आपको अभी पेन कॉपी साथ में लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये आज की जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पर होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ सब्जेक्ट से रिलेटेड, कौन से सब्जेक्ट का क्या क्वेश्चन किस तरीके से इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके 90% चांस है कि ये आपसे पूछा ही जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ, आपको पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा गाइस। बहुत ज्यादा आज की इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ लिया आज की इस वीडियो की तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन डन है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। गाइस आई होप कि आप लोगों ने पेन को भी साथ में रख लिया होगा। मैं आपको क्वेश्चंस बताने से पहले एक चीज बता दूं कि इन सारे क्वेश्चंस में से, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे प्लेसमेंट्स में भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यू के टाइम पे भी पूछे जाएंगे। अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको बताऊं और ऐसा हो कि अभी तक आपके सिलेबस में वो क्वेश्चन हो ही ना हो, ठीक है, अभी तक आपके कॉलेज में वो क्वेश्चन ना करवाया हो, वो चीज सिलेबस में कवर ना हुई हो, तो ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता था, बोल सकते कि हमारे सिलेबस में अभी तक ये क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है। स्टार्ट करते हैं F&B सर्विस से। अगर हम लोग F&B सर्विस की बात करें तो F&B सर्विस में जो आपके सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू एंड 17 कोर्स मेन्यू। आप 17 कोर्स मेन्यू को 11 कोर्स मेन्यू भी कर सकते हैं, 9 कोर्स भी कर सकते हैं, 7 कोर्स भी कर सकते हैं। आपको पूरा प्रिपेयर होना चाहिए इसके लिए। आप लोगों को पता है, जिन लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा, आई एम सो सॉरी, बट जिन्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, व्हाट इज 17 कोर्स मेन्यू, व्हाट इज फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू, आपको इसका बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ मेन्यू। मेन्यू कितने टाइप्स के होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के साइजेस, टेबल कितने तरीके की होती है, कैसे उनके साइजेस होते हैं। नैपकिन्स कितने तरीके के होते हैं, नैपकिन्स के साइजेस कैसे होते हैं, नैपकिन्स के फोल्ड्स कैसे होते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए नैपकिन्स का कैसा फोल्ड होता है, और डिनर के लिए कैसा होगा, लंच के लिए कैसा, ब्रेकफास्ट वगैरह, इन सब के लिए जो नैपकिन फोल्ड्स होते हैं वो पढ़ सकते हैं। नैपकिन्स के टाइप पढ़ सकते हो। टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, रेस्टोरेंट्स एस्टेब्लिशमेंट्स जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन सबसे पूछा जा सकता है। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके अभी तक ना हुए हो सिलेबस में, तो आपको याद रखना है कि टेंशन लेने की बात नहीं है उसमें जो ना हुए अभी। हाउ टू टेक ऑर्डर्स किस तरीके से लेते हैं F&B सर्विस में। अब ऑर्डर्स भी ताबलीदी होती है। अगर बात करें हम लोग, अगर बफे वगैरह की बात करते हैं उसमें तो नॉर्मल सर्विस होती है, लेकिन अगर हम लोग अला कार्ट की बात करते हैं तो अला कार्ट में पर्टिकुलरली हमें टेबल पे जाके सर्विस करनी पड़ती है अला कार्ट में, तो वो आपको प्रॉपर सर्विस आनी चाहिए। सर्विस के रूल्स जो होते हैं, सर्विस के एटिकेट्स जो होते हैं, एथिक्स जो होते हैं कि कौन सी साइड से क्या सर्विस करनी है। अगर पानी राइट हैंड साइड से है तो पानी राइट हैंड साइड से ही जाएगा, ठीक है। पानी की सर्विस का एक तरीका होता है, उस तरीके से सर्विस करनी है। फिर आपको पता होना चाहिए, अगर आपको वो क्लॉक वाला सिस्टम याद होगा कि प्लेट जो होती है, प्लेट को एक क्लॉक की तरह रखा जाता है कि राइस को इतने जगह पे, राइस को इस जगह पे रखा जाएगा, ग्रेवी वाले आइटम को इस जगह पे, नॉन वेज को इस जगह पे, ड्राई आइटम को इस जगह पे। ये सब चीजें आई होप कि आप लोगों को पढ़नी। मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि डिटेल में बताने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट जिन्हें थोड़ा भी आइडिया है, जो समझ पा रहे हैं मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करी होगी उन्हें तो पता होगा मैं किस चीज से रिलेटेड करके बात कर रहा हूँ। रूल्स ऑफ सर्विंग गेस्ट, ये मैंने बता दिया, अला कार्ट वगैरह, ये सब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गाइस। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आपका F&B सर्विस डन मानो। ऑलमोस्ट आपका F&B सर्विस डन है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। बेवरेजेस मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि बेवरेजेस तो आपका सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है, वो थर्ड ईयर के इंटरव्यूज में पूछेंगे, ठीक है। आपका अभी नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है उनसे पूछना जो विंटर बैच में अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले जाएंगे, हो सकता है उनसे बेवरेजेस वगैरह के बारे में पूछ ले, बट पढ़ लेना बेवरेजेस के बारे में भी। उन्होंने सिर्फ अभी फर्स्ट ईयर स्टडी करी है, उनका सेकंड ईयर में भी बेवरेज आता, लेकिन वो 4th सेमेस्टर में आएगा और 3rd सेमेस्टर में वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, तो उनसे तो पहली बात पूछना नहीं चाहिए बेवरेजेस के बारे में। बट आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि हर किसी का कॉलेज का अपना अपना सिलेबस होता है, ठीक है। एंड ये सब चीजें तो हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट में बताने वाला हूँ वो है सब डिपार्टमेंट्स की नॉलेज। आपको सब डिपार्टमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। F&B सर्विस जो होता है, F&B सर्विस के हायरार्की एंड उसके सब डिपार्टमेंट्स के बारे में।
सब डिपार्टमेंट जैसे कि रूम सर्विस का जो सेक्शन है F&B सर्विस के अंदर वो अलग होगा, बैंक्वेट का सेक्शन अलग होगा, फिर रेस्टोरेंट्स में भी अलग अलग रेस्टोरेंट होता है, कोई स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होगा वो अलग होगा, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट होगा अलग होगा, कोई कैफे होगा 24 आवर्स जैसा भी वो अलग होगा, लॉन्च वगैरह कुछ होगा तो वो अलग तरीके से होगा। तो ये आपको सारे सेक्शंस वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, आपको आपकी बुक्स में ये सारी चीजें मिल जाएंगे। जो बुक्स में आपको गिव अवे में दे रहा हूँ जो कि ऑक्सफोर्ड की बुक है उसमें ये सारी चीजें जो है डिटेल से मेंशन है। अगर कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि सबसे ऊपर कौन आता है। सबसे ऊपर F&B मैनेजर या फिर डायरेक्टर ऑफ F&B सर्विस आते हैं, उनसे नीचे असिस्टेंट F&B मैनेजर, फिर उनसे नीचे एग्जीक्यूटिव्स आते हैं या फिर बैंक्वेट मैनेजर आते हैं, उनसे नीचे सुपरवाइजर एंड देन उनसे नीचे एसोसिएट और असिस्टेंट, उनसे नीचे अप्रेंटिसशिप है, उससे नीचे ट्रेनीज जो होते हैं आते हैं। ये पूरी इनकी चलती है आगे। ये हमारा F&B सर्विस को हो गया। ये सारे टॉपिक्स से आपको ढंग से पढ़ने हैं। हम लोग बात करते हैं फ्रंट ऑफिस की। फ्रंट ऑफिस में भी आपको बता रहा हूँ, फ्रंट ऑफिस में 100% जो आपका बता रहा हूँ यही पूछा जाएगा, इससे अलग वो कुछ पूछेंगे ही नहीं। फ्रंट ऑफिस में आपको टाइप्स ऑफ रूम्स को रट लेना है, अच्छे से इतना रट लेना है कि कोई आपसे पूछे कि 10 टाइप्स ऑफ रूम बता दो तो आप बता दो, 10 क्या 20 बता दो। 20-25 तो हमारे कॉलेज में आराम से पढ़ाए जाते हैं गाइस, ठीक है। टाइप्स ऑफ रूम्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, इंटरकनेक्टिंग, फिर एडजॉइनिंग, फिर एडजेसेंट, ठीक है। फिर सारी चीज आपको पढ़नी है, स्वीट्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो इतनी सारी जो डिटेल से इन्फॉर्मेशन दे रखी है ऑक्सफोर्ड की बुक में, डिटेल से सारा दे रखा है। ऑक्सफोर्ड की बुक में क्या होता है, चैप्टर के ना लास्ट में पूरा दे रखा होता है समरी वगैरह, उसमें सारी डेफिनेशंस होती हैं, वो शॉर्ट में दे रखा होता है, वो जरूर पढ़ना। उसके अलावा टाइप्स ऑफ होटल्स, टाइप्स ऑफ होटल्स अगेन आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ होटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रूम रेट्स आई डोंट नो कि अभी आपके सिलेबस में होगा कि नहीं, हो तो पढ़ लेना टाइप्स ऑफ रूम रेट्स। अदरवाइज टाइप्स ऑफ होटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ होटल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अगर आपने क्लासिफिकेशन चार्ट पढ़ा होगा तो उसमें क्लासिफिकेशन में पूरा क्लासिफाई कर रखा है। एक होटल को अलग अलग कैटेगरी में बांटना, फर्स्ट 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार डीलक्स, फिर हेरिटेज, हेरिटेज ग्रैंड, हेरिटेज क्लासिक, ये सारा आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 5 स्टार होटल जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर कोई 4 स्टार होटल है उसे 5 स्टार होटल में कन्वर्ट होना है या फिर उसे अपनी रेटिंग 5 स्टार करनी है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उसे कितने नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, कितने स्विमिंग पूल चाहिए, कितने वॉशरूम चाहिए, कितने एसी वाले रूम चाहिए, ठीक है, ये कितने स्वीट्स चाहिए, ये सारी चीजें वहां पर ना बुक में मेंशन होंगी। मैं आपको ऐसे डिटेल में नहीं बता सकता, सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ और वहां पे जाके फिर आपको करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग लिख रहे हो क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं रहेगा ये सब। अब टाइप्स ऑफ होटल्स की बात करें तो होटल्स भी कितने टाइप के होते हैं। कन्वेंशनल होटल अलग होता है, फिर एक रिजॉर्ट जो होता है वो अलग होता है, मोटेल अलग होता है, फ्लोटर अलग होता है, तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं। आपको सारी चीजें डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन का पूरा चार्ट दे रखा है, आई थिंक सेकंड चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन करके। अगर हम ऑक्सफोर्ड की बुक की बात करें, क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, नॉट जस्ट इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप के टाइम उस पे प्लेसमेंट के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है इससे। क्लासिफिकेशन चार्ट को पूरा एकदम रट लो जितना ज्यादा रट सकते हो। टाइप्स ऑफ कीज यूज्ड इन होटल, अलग अलग तरीके की कीज होती हैं, इमरजेंसी की होती है, मास्टर की होती है, फ्लोर की होती है, अलग अलग तरीके की कीज वगैरह होती हैं। इसका अगर आपको टॉपिक ना मिले तो ऑक्सफोर्ड की बुक में लास्ट में चैप्टर दे रखा है एक सिक्योरिटी वाला करके कुछ, उसमें आपको कीज वगैरह के बारे में मिल जाएगा। एंड सबसे लास्ट चीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब डिपार्टमेंट्स। अब फ्रंट ऑफिस में आपसे पूछेंगे कि सब डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बेल डेस्क, आप बोलोगे रिसेप्शन, आप बोलोगे रिजर्वेशन, कंसियाज, ट्रैवल एजेंट डेस्क, इंफॉर्मेशन डेस्क, कैशियर, बहुत सारे डेस्क होते हैं, ठीक है। आपको सबके बारे में अच्छे से पूरा पढ़ना है। तो आई होप कि आपको फ्रंट ऑफिस का भी क्लियर हो गया हो। अगर हम लोग हाउसकीपिंग की बात करें तो फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग का ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। हाउसकीपिंग में भी टाइप्स ऑफ रूम सबसे सेम पूछा जाएगा, जो फ्रंट ऑफिस में टाइप्स ऑफ रूम्स पूछ रहे होंगे वही सेम है, वही आपसे हाउसकीपिंग में पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके अलावा आप लोग थोड़ा बहुत सर्विसेज वगैरह के बारे में पढ़ सकते हो। टर्न डाउन सर्विस क्या होती है, आपको जिन लोगों ने पढ़ा होगा अपने कॉलेज में उन्हें पता होगा कि शाम को जो सर्विस करने जाते हैं, टर्न डाउन सर्विस के क्या उसमें रूल्स वगैरह क्या एटिकेट्स होते हैं, किस तरीके से टर्न डाउन सर्विस करते हैं, क्यों करते हैं टर्न डाउन सर्विस। टर्न डाउन सर्विस के बारे में सारा पढ़ लेना, ट्रेनिंग में भी आपको पता चलेगा। सीएमआर वगैरह, जैसे कि सीएमआर होता है क्लीन माय रूम, तो गेस्ट वगैरह क्या करते हैं अपने रूम के बाहर एक बोर्ड टाइप का कुछ होता है, ऐसा लगा देते हैं कि क्लीन माय रूम का, कि अब मेरा रूम जो है मुझे क्लीन करवाना है। तो वो जैसे वो बाहर लगाते हैं हमें उनका रूम क्लीन करना होता है सीएमआर का, वो क्लीन माय रूम वगैरह के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद बेड मेकिंग, बेड मेकिंग का पूरा प्रोसीजर अच्छे से आपको बताना चाहिए। इनमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। आपके बुक में आपको सारा मिल जाएगा, हाउसकीपिंग की बुक में, या फिर आपके कॉलेज के जो टीचर्स वगैरह उन्होंने आपको नोट्स दिए होंगे। तो बेड मेकिंग की सारी टेक्निकल टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बेड मेकिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ होटल, क्लासिफिकेशन ऑफ होटल, ये सारा क्वेश्चन आपसे हाउसकीपिंग में भी वो लोग पूछ सकते हैं। रहते हैं सब डिपार्टमेंट्स। अब हाउसकीपिंग में भी सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। हाउसकीपिंग में लॉन्ड्री अलग होगा, पब्लिक एरिया का जो होगा वो अलग होगा, फिर उसके अलावा जो फ्लोर पे काम कर रहे होंगे उनका अलग होगा, फिर जो डेस्क होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन डेस्क या फिर जहाँ पे टेलीकॉलिंग वगैरह होती है वो उनका अलग होता है।
तो सब डिपार्टमेंट्स वगैरह के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड क्लीनिंग के प्रोसीजर्स किस तरीके से होते हैं, ग्लास की क्लीनिंग होती है वो किस तरीके से होती है, फ्लोर की क्लीनिंग किस तरीके से होती है, वॉल की क्लीनिंग किस तरीके से होती है, ये सब आपको पढ़ना है। एंड क्लीनिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। पता होगा R1 R2 ऐसे करके आपने सारे पढ़े होंगे, R7 तक कुछ होगा, मुझे भी बहुत टाइम हो गया। तो वो सब जो होते हैं गाइज वो रट लो, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन से नंबर पे कौन सा क्लीनिंग एजेंट और किसके लिए यूज करा जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दोबारा सेम बात बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ना पूछे जाए, पक्का आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो उसके अलावा कुछ पूछ भी नहीं सकते, घूम फिर के यही सारे क्वेश्चन उनके पास बचते हैं। अभी हम लोग किचन पे आते हैं। किचन पे वो लोग पूछेंगे आपसे टाइप्स ऑफ ग्रेवीज, मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट ग्रेवीज आई डोंट नो, सेकंड ईयर में करवाया जाता है। कितने विंटर बैच वालों से तो पूछा जाएगा, पता नहीं अभी जिनका सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ उनसे पूछा जाएगा नहीं, बट देख लेना टाइप्स ऑफ ग्रेवीज कितनी होती है, थोड़ी बहुत होती है ग्रेवीज, तो वो ग्रेवीज वगैरह के बारे में पढ़ लेना। एंड टाइप्स ऑफ सॉसेस, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि हर कोई पूछता है, टाइप्स ऑफ सॉसेस बताओ। टाइप्स ऑफ सॉसेस जो होती है उनके प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, कौन कौन से फूड में वो सॉसेस का यूज करा जाता है, एंड उन सॉसेस से बाद में आप कौन कौन से सॉसेस बना सकते हो, ठीक है। मदर सॉसेस जो होती हैं, मदर सॉसेस के बारे में पढ़ना है। उन मदर सॉसेस के हेल्प से आप आगे कौन कौन सी सॉसेस बना सकते हो उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। सैलेड्स वगैरह के बारे में पढ़ लेना है, सैलेड्स ड्रेसिंग, सैलेड कटिंग्स, ये सब पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ सूप्स, ये बहुत 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 ही ज्यादा, मतलब मैं जितना ज्यादा बोलूं उतना भी कम है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होगा सूप्स का पूरा चार्ट होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप्स होते हैं। हमारे इंटरनेशनल सूप्स होते हैं, इंटरनेशनल सूप्स इतने ज्यादा पूछे जाएंगे, बोले जाएंगे कि कोई भी 5 इंटरनेशनल सूप्स बताओ विद देयर ओरिजिन, कि वो किस कंट्री के हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का इंटरनेशनल सूप्स कौन सा है, मूली का दावनी, ठीक है, साउथ इंडियन सूप है। तो उस तरीके से सूप्स वगैरह के बारे में भी पूछा जाएगा। एंड फिर एक आता है बेसिक फ्रेंच टर्म्स। आई डोंट नो कि आपके कॉलेज में करवाया होगा कि नहीं, मेरे कॉलेज में करवाया था, और इंटरव्यू में सबसे बहुत पूछा था। बेसिक कुछ फ्रेंच की टर्म्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि किचन में यूज करे जाते हैं, बिकॉज मोस्टली कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रेंच से आया है। तो वो फ्रेंच की टर्म्स वगैरह जो है आपको अपना ढूंढना है, आपके क्या पता नोट्स वगैरह में तो टीचर्स ने दे ही दी होगी। बाकी जो बेसिक फ्रेंच टर्म्स होती हैं अलग अलग तरीके की, शेफ की यूनिफॉर्म के लिए अलग अलग टर्म्स यूज होती हैं, अलग अलग नेम होते हैं, तो आपको वो सब जो है वो फ्रेंच टर्म्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी। किचन के सब डिपार्टमेंट्स तो आप लोगों को पता ही होंगे, इंडियन किचन अलग होता है, कॉन्टिनेंटल अलग होता है, फिर उसके अलावा गार्डन मैनेजर अलग होता है, उसके अलावा बुशरी अलग होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो मतलब डिटेल में अगर आप लोग देखोगे आपको बुक में सारा मिल जाएगा। एंड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स। कट्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अलग अलग टाइप के कट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डाइसिस, डाइसिस एक अलग टाइप का कट है। चॉपिंग, चॉपिंग एक अलग टाइप की है, ठीक है। फाइन चॉप वो अलग है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए डिटेल से। जूलियंस जो होते हैं वो अलग होते हैं, ऐसे कट्स वगैरह आपको पता होना चाहिए बहुत डिटेल से। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इन सबसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इनके अलावा आई डोंट नो कुछ पूछे, थोड़ा बहुत कुछ अलग हो सकता है, बट घूम फिर के आपसे क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चन जो होंगे, हम जो टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो ये होगा। आप बोलोगे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट F&B सर्विस है, वो बोलेंगे ठीक है F&B सर्विस से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट से भी ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो पढ़ाई करनी है, आपको सब में से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना है, ठीक है। आपको हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। एंड गाइज नॉट जस्ट दिस, इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। आई नो की वीडियो लंबी हो गई है, बट जिन लोगों को हेल्प हो रही है, जिनके काम किया है, वो लोग तो देखेंगे। अब मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ जो लोगों को नहीं पता, जो वीडियो में भी आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। ये चीजें बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती हैं, बच्चों को नहीं पता होती, और आपको ये चीजें पढ़ के जरूर जानी है। ये सब इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि लर्न एवरीथिंग अबाउट द होटल चेन। होटल की जो चेन है जिसपे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वेदर इट इज ओबराय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, इट इज ताज, इट इज हायत कॉर्पोरेशन का होटल है, मैरिड इंटरनेशनल का है, रेडिसन का है, उनकी पूरी हिस्ट्री जाननी है, उनके फाउंडर के बारे में जानना है, फाउंडर ने कब क्या करा था, कोई बर्ड ग्रुप है, कितने लोग स्टूडेंट मुझसे बता रहे थे कि वो बर्ड ग्रुप के लिए भी जा रहे थे, रूजेट वगैरह के लिए, तो उनका पूरा आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। फाउंडर्स ने कब फाउंड करा, उनके अंडर में क्या क्या आता है, जस्ट नॉट इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, उसके अलावा उनके वहां पे क्या क्या सेक्टर, जैसे आईटीसी है। आईटीसी में मेरा इंटरव्यू हुआ था एक टाइम पे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अपार्ट फ्रॉम होटल्स आईटीसी के कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताओ जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। तो मुझे नहीं पता था, बट मुझे पता होने चाहिए था। जैसे कि यिप्पी मैगी जो हम लोग खाते हैं वो आईटीसी का प्रोडक्ट है। आशीर्वाद का आटा जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं वो आईटीसी का प्रोडक्ट है। तो ये सब आपको इतना डिटेल से पता होना पड़ेगा। सेकंड है कि लर्न एवरीथिंग अबाउट द होटल। हाँ, अब जिस होटल में आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके नंबर ऑफ रूम्स, उस होटल में कितने रूम है, कितने टाइप के रूम है, प्रीमियर रूम्स कितने हैं, स्वीट्स कितने हैं, कौन किस टाइप का है, किसका क्या रेट है, कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितने टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं, किसकी क्या स्पेशलिटी है,
कितने बार है, क्या अलग तरीके की सर्विस है, कब बना था, कब कैसे क्या है, जनरल मैनेजर कौन है, जनरल मैनेजर का नाम क्या है। आपको सुनकर थोड़ा लग रहा होगा कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा, बट मैं बता दूं जिनका सिलेक्शन होता है ना वो इतना ही पढ़ते हैं, तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ढंग की अच्छी खासी प्रॉपर्टीज में। एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी, व्हाट इज दिस सिटी फेमस फॉर। चंडीगढ़ में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको चंडीगढ़ के बारे में सब पता होना चाहिए। चंडीगढ़ में घूमने की क्या क्या जगह है, चंडीगढ़ फेमस क्यों है, चंडीगढ़ की थोड़ी बहुत हिस्ट्री, दिल्ली हो गया या और भी कोई भी प्लेस है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। उस प्लेस का जो क्या कहते हैं, उन प्लेस के चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, वहाँ के जो भी सारे मिनिस्टर्स हल्का फुल्का कुछ है या फिर जैसा भी होता है, आपको मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन ना जितनी ज्यादा वाइड रखनी है, आपको मतलब जितनी रख सकते हो उतनी ज्यादा वाइड रखनी है आपको अपनी इन्फॉर्मेशन। जितने ज्यादा करंट अफेयर्स, करंट ट्रेंड्स पढ़ सकते हो, पढ़ना है सारे मिनिस्टर्स और अब्रोड्स के, मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर्स ऑफ अब्रोड के बारे में पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन है, कहाँ का कौन प्रेसिडेंट है, कहाँ का कौन प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ की क्या करेंसी है, कहाँ की क्या कैपिटल है, मेन जगह के बारे में। हो सकता है कि आप कितनी जगह पे ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट मैं अभी नाम नहीं लूंगा, बट एक होटल चेन है, एक होटल है दिल्ली में जो कि बहुत फेमस है, और वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। और कितने बच्चों को नहीं पता था तो उनका सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। और मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी ये चीज बताई है, बट अभी तो मुझे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि आप लोगों का इंटरव्यू जो है आ गया। एंड गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपसे पूछेंगे वो है व्हाई अस, यानी कि हमें ही क्यों चूज करा, हमारा होटल ही क्यों, हमारी कंपनी क्यों। वेल प्रिपेयर्ड आंसर होने चाहिए। एंड व्हाई यू, हम आपको क्यों चूज करें, आपके अंदर वो क्या चीज है, वो क्या खासियत है जिसकी वजह से हम आपको चूज करें, बाकी कैंडिडेट्स को चूज ना करें। ये आपसे क्वेश्चन जो है वहां पर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। व्हाई होटल मैनेजमेंट के ऊपर तो मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है। तो गाइस ये सारे क्वेश्चंस आपसे डिटेल में पूछे जाएंगे एंड आई होप कि वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही हो, क्योंकि अगर मेरी इंटर्नशिप के टाइम पे मुझे ऐसी वीडियो मिलती तो मेरे लिए तो 100% हेल्पफुल होती है वाली वीडियो। आई होप कि आपके लिए भी हेल्पफुल रही हो। अगर आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस आएंगी अगर इस पे अच्छा इंटरेक्शन रहा और अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।